इंसान जीवन में गलतियाँ करके उतना ही दुखी होता है जितना कि हर बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदले जाने के कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने पर पूरा जीवन बदल जाता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। फिर चाहे वो फल हो या फिर शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो कभी भी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्याग करना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग के लेख। कर्म तू अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो हम दूसरों को देते हैं वही वापस हमें भी मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर कोई धोखा हो। कुछ भी बोलो, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो वो कभी भी समुद्र को नहीं सुखा सकती। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में दो चीज़ें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे इन सभी को कभी छीन नहीं सकता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरे जीवन भर रहता है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो कभी भी बुरी या कड़वी ना लगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बहुत बेहतर सोच रखा है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो असफल और निर्धन होते हैं किसी और के साथ देने के लिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है वो कभी भी चिंता नहीं करते। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना बहुत ही कठिन होता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से कभी नहीं दे सकते, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसे स्वयं के हाथों में है। माफ़ करना सीखो, क्योंकि हम भी ईश्वर की उम्मीद में से बने हुए हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थित मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हमेशा शांत रहो और प्रसन्न रहो। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आपके योग्य होता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकार ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन हमेशा स्वयं को खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम ईश्वर से ये उम्मीद करते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार और चरित्र और सम्मान पर आ जाए। तो अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रसन्नता हमारी नहीं बल्कि हमारे गुणों की होती है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी भी माफ़ नहीं करते। जीवन में सब कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक स्थानग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन बदलेगी ज़रूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना। तुम गलत न हो तो वहाँ कभी भी सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव हो तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करें। कठिनाइयाँ आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयाँ आने पर ही अकेले व्यक्ति मजबूत बन जाते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव आखिर में डूब ही जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व था ही नहीं। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को
देखते रहना भी पर्याप्त नहीं है, उसी तरह सीढ़ियों पर चढ़ना भी ज़रूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार आना ज़रूरी है कि भगवान मेरी परेशानियाँ देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम करता क्यों नहीं है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर नहीं पाते हैं तो आपने कुछ भी जीता ही नहीं। मौन सबसे बड़ा